डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और आज अपन लोग बात करेंगे इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो सिंथेसिस के अंतर्गत टॉपिक है आपका, विशेषकर फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट की स्टूडेंट, वैसे तो सभी के लिए इंपोर्टेंट है लेकिन फर्स्ट ईयर यानी 11th और 12th की स्टूडेंट के लिए विशेषकर इंपोर्टेंट है। तो सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की जो दूसरी विधि है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो दूसरी विधि है आपकी एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। हालांकि इसके पहले मैं नाउन क्लॉज के प्रयोग से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बता चुका हूं एक वीडियो में, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देखिए। आज अपन लोग बात करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज से कॉम्प्लेक्स बनाना। हालांकि पहले तो ये समझ लीजिए सिंथेसिस है क्या। सिंथेसिस का मतलब होता है दो तीन सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना। तो अपन जब दो तीन सेंटेंस को जोड़ते हैं तो एक सेंटेंस जब बनाते हैं, हो सकता है वो सिंपल बने या हो सकता कॉम्प्लेक्स बने या हो सकता कंपाउंड बने। लेकिन आज के टॉपिक में अपन लोग कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत एडजेक्टिव क्लॉज पर बात करेंगे। हालांकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज, ध्यान दीजिएगा, एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज और प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना। हालांकि मैं नाउन क्लॉज वाले में बता चुका हूं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है तीन प्रकार की हो सकती है, हो सकता है नाउन क्लॉज हो सकता है एडजेक्टिव क्लॉज हो, या हो सकता है एडवर्ब क्लॉज हो। अब ये क्लॉज शब्द क्या है, ये बड़ा लोचा है, इसको समझें। क्लॉज शब्द कोई विशेष शब्द नहीं है। क्लॉज को आप एक वाक्य समझें जो कोई विशेष प्रकार की कंजंक्शन से मिलकर बनता है, यानी कंजंक्शन का यूज होकर वो बनता है। जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, या नाउन क्लॉज का यूज करके, या एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो आज के टॉपिक में अपन लोग बात करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत, यानी एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब कोई भी क्लॉज होती है वो आपकी किसी ना किसी कंजंक्शन का प्रयोग करके बनती है। तो एडजेक्टिव क्लॉज किन कंजंक्शन का प्रयोग करके बनेगी, तो सावधान हो जाइए। जो नाउन क्लॉज आपने वीडियो नाउन क्लॉज का प्रयोग करके देखा वही कंजंक्शन यहां भी लगती है, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे नाउन क्लॉज में WH वर्ड, यानी जो WH वर्ड में आपके रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब होते थे, हु, हुज, हुम, व्हिच, दैट, और आपका व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, इस टाइप से होते थे, वही यहां भी यूज होते हैं। लेकिन चूंकि वहां उनका जो हिंदी में अर्थ आता था वो की के साथ मिलके आता था, यानी वेयर है तो की कहां, वेन है तो की कब, लेकिन यहां की के साथ मिलके ना आके यहां आएगा जा के साथ। यानी वेयर होगा तो मतलब होगा जहां, वेन होगा तो उसका मतलब होगा जब। इस टाइप से आपका अर्थ आएगा। यानी हम एडजेक्टिव क्लॉज को कुछ विशेष कंजंक्शन, जैसे WH वर्ड में जितने होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब, वो आपका इसमें दैट का भी अर्थ जा से निकलेगा, की नहीं निकलेगा, जा निकलेगा, जो। और एज का प्रयोग सच एज, सेम एज के रूप में होगा, लेकिन एज का मतलब होगा जो। क्या होगा, तो ये जो कंजंक्शन है इनका मतलब जा से निकलता है। कब, जब सेंटेंस को अपन लोग जोड़ते हैं। तो अब करना क्या है इसमें, कैसे करना है, तो क्लॉज का मतलब समझ गए। कोई भी क्लॉज होगी वो कोई कंजंक्शन से मिलकर बनेगी। अब चूंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करेगी, नाउन क्लॉज नाउन का काम करती है। एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव कैसे काम करेगी समझिए। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो जिसकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव उसी के पहले रखा जाता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात आपसे कहूं, मैं बोलूं इधर अ गुड बॉय, ऐसे बोलूं मैं, क्या बोलूं, अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। तो ये जो गुड है वो एडजेक्टिव है और बॉय की विशेषता बता रहा है, बॉय है नाउन। तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, नाउन या प्रोनाउन वो उसके पहले रखा जाता है, राइट। लेकिन जो क्लॉज होगी वो जिसकी विशेषता बताएगी उसके तुरंत बाद रखी जाएगी। ये अंतर है। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या अंतर है, एडजेक्टिव आपका जिसकी विशेषता बताता है उसके तुरंत पहले लगता है, और एडजेक्टिव क्लॉज जिसकी विशेषता बताता है उसके तुरंत बाद लगता है। यानी एडजेक्टिव क्लॉज जो होगी वो ऐसे लगेगी, ठीक है, राइट, यानी इसके तुरंत ऐसे बाद लगेगी। जैसे एग्जांपल बोलूं मैं, आई want to know the man who stole my pen। मैं उस व्यक्ति को जानना चाहता हूं जिसने मेरी घड़ी
मेरा पेन चुराया, ठीक। यहां जो मैन के बाद जो हु आया, ये इस मैन की विशेषता है, और हु से मिलकर ये पूरा एक वाक्य, हु स्टोल माय वॉच, समझ रहे। तो यानी आप एक चीज देखेंगे इसमें, मैन की विशेषता क्या है, जिसने घड़ी चुराई, राइट। तो मैन के तुरंत बाद ये क्लॉज आ गई, हालांकि जो विशेषण होता है वो पहले आना चाहिए, लेकिन क्लॉज बाद में आएगी। तो इतना आप समझ गए क्लॉज क्या होती है। तो आप इस पूरे टॉपिक में केवल इतना चीज ध्यान रखें, WH वर्ड, दैट और आपका एज, ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होंगी और एडजेक्टिव क्लॉज बनाने में मदद करेंगी। अब करना कैसे है और क्या करना है सिंथेसिस के अंदर, इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप, आप जब सिंथेसिस करेंगे तो सेंटेंस को पढ़िए, नंबर 1। जब सेंटेंस पढ़ेंगे फिर उसके बाद उनका अर्थ निकालिए, और जब जोड़ने लगी उनको, तो जोड़ते समय आपको क्लॉज ऐसे प्रयोग करनी है कि जिसकी, यानी क्या होगा इसमें, 2 सेंटेंस हो गया, आपके कम से कम 2 मान के चले। एक सेंटेंस के नाउन की विशेषता अगले सेंटेंस में होगी, या ये कहेंगे एक सेंटेंस के नाउन के बारे में अगले में बताया गया होगा, तो जो बताया गया उस नाउन के तुरंत बाद सेंटेंस के रूप में क्लॉज से जोड़कर, यानी कोई कंजंक्शन से जोड़कर आपको रख देना है। ये इसकी विधि है। हालांकि ये चीज आपको अब एग्जाम्पल के थ्रू पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका स्टेप समझ के पहले सेंटेंस को पढ़िए, उनका अर्थ निकालिए, और फिर ऐसे मिलाइए कि जिनको आप जोड़ रहे उनका सभी का एक मिश्रित अर्थ आ जाए। इसी को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन किसके अंतर्गत, एडजेक्टिव के क्लॉज के अंतर्गत, और कुछ कंजंक्शन का प्रयोग करके। तो समझिए जरा, देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, ही टुक मेडिसिन, उसने दवा ली। इट वाज प्रेस्क्राइब्ड, इट वाज प्रेस्क्राइब्ड, ये प्रेस्क्राइब की गई थी, लिखी गई थी बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा। तो आप इस सेंटेंस में गौर से देखेंगे, इनको जोड़ना है, एक सेंटेंस बनाना है, राइट। अपन को यहां कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, और यहां सबऑर्डिनेट क्लॉज अपनी एडजेक्टिव क्लॉज होगी। कैसे होगी इसको समझे जरा। मेडिसिन की विशेषता क्या है, मेडिसिन के बारे में क्या बताया गया कि ये डॉक्टर के द्वारा लिखी गई। तो जब जोड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, उसने दवाई ली जो, क्या, जो। तो मेडिसिन एक निर्जीव चीज है, तो निर्जीव के लिए अपन लोग क्या लगाते हैं, विच, ठीक है, विच। तो कैसे हो जाएगा, ही टुक मेडिसिन, ही टुक मेडिसिन विच, जो, विच वाज प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। तो आप इतना समझ गए होंगे इसमें कि होना एक्चुअली क्या है। अब देखेंगे मेडिसिन की विशेषता ये है इतनी पूरी, तो ये आपकी क्लॉज हो गई, और ये काय से मिलकर बनी है, एक WH वर्ड ही तो है, लेकिन WH वर्ड यहाँ काय का काम कर रहा है, WH वर्ड का काम नहीं कर रहा, बल्कि एक कंजंक्शन का काम कर रहा। तो यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन है, मेडिसिन की विशेषता बता रहा, ठीक। अब तो क्लियर हो गया ये। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, द मैन वाज कॉट, व्यक्ति को पकड़ा गया, ही हैड स्टोलन माय वॉच, उसने मेरी वॉच चुरा ली, घड़ी चुरा ली। तो अब जब इसको जोड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मैन के बाद जिसको पकड़ा गया वो व्यक्ति क्या है, उसकी विशेषता क्या है कि उसने घड़ी चुराई, ठीक। तो इसमें अपन को ध्यान ये देना है, जो विशेषता है वो विशेषता उस नाउन के बाद रख देनी कंजंक्शन से जोड़कर। तो जरा जोड़े, व्यक्ति जिसने मेरी घड़ी चुराई पकड़ा गया, इस टाइप से होगा ना, क्योंकि व्यक्ति के तुरंत बाद द मैन हु स्टोल माई वॉच, माई वॉच वाज कॉट। द मैन हु, जिसने मेरी घड़ी चुराई, ये व्यक्ति की विशेषता होगी, और व्यक्ति के तुरंत बाद विशेषता रहती वाज कॉट, ये पकड़ा गया। समझ गए आप। तो क्लियर हो गया इतना। तो इसमें कोई दिक्कत तो आपको है नहीं। अब देखें अगला एग्जाम्पल, दिस इज द टाउन, ये टाउन है। पीटी नेहरू वाज बोर्न हियर, पीटी नेहरू का जन्म यहां हुआ था। तो कायदे से अगर कहा जाए इसमें, तो टाउन के बारे में बताया जा रहा है कि जहां पीटी नेहरू जन्मे थे। तो ये वही टाउन है, वही टाउन, दिस इज द टाउन, दिस इज द टाउन विच वाज बोर्न हियर। क्या हो जाए, सॉरी, वेयर, जहां पीटी नेहरू वाज बोर्न, क्या हो जाएगा, दिस इज द टाउन। अब टाउन के बारे में जगह है चूंकि, वेयर, जहां पीटी नेहरू वाज बोर्न। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो चूंकि यहां क्या यूज हुआ, कौन सी कंजंक्शन, वेयर, और वेयर का मतलब क्या निकलना, जहां, राइट। समझ गए। अब अगला देखिए एग्जाम्पल, बी कॉल्ड द बॉय, हमने उस बॉय को बुलाया, उस लड़के को बुलाया, ठीक। वी वॉन्टेड
टू गिव हिम दिस बुक, हम उसको ये किताब देना चाहते थे। तो हमने उस लड़के को बुलाया जिसको, क्या अर्थ आएगा, जिसको, यानी हूं, क्या लगेगा इसमें, हूं, जिसको, क्या हो जाएगा, वी कॉल्ड द बॉय हूम, जिसको, वी वॉन्टेड, हम चाहते थे, टू गिव, ठीक है, दिस बुक, राइट, इस टाइप से हो जाएगा आपका, वी कॉल्ड द बॉय हूम, जिसको, ये आपकी कंजंक्शन हो गई और ये पूरी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई, ठीक है। अब देखें अगला सेंटेंस, आई मेट अ मैन, मैं एक व्यक्ति से मिला, हिज वॉइस वॉज वेरी हार्श, उसकी वॉइस बहुत हार्श थी, माने रुक्ष थी, बेरुखी आवाज थी। तो मैं व्यक्ति से मिला जिसकी, व्यक्ति की आवाज के बारे में बताया जरा, जिस यानी व्यक्ति की आवाज के बारे में, हिज वॉइस, उसकी वॉइस कैसी थी, है ना। तो यहां जिसकी आवाज, ये अर्थ आएगा जिसकी, तो क्या रखेंगे यहां, हुज, और हुज का मतलब क्या निकलता है, किसकी निकलता है ना, लेकिन यहां क्या निकलेगा, जिसकी, राइट। तो क्या हो जाएगा, आई मेट अ मैन whose voice was very harsh, समझ गए, बहुत आसान है, हार्श एच होगा इसमें, तो क्लियर। अब देखें जरा, तो यहां आप देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज है, बस यहां एक चीज ध्यान देनी है आपको एडजेक्टिव क्लॉज में, वो ये ध्यान देनी है जिसकी एडजेक्टिव क्लॉज विशेषता बताएगा उसी के तुरंत बाद रखी जाएगी वो क्लॉज, यानी मैन की यहां विशेषता है तो तुरंत बाद क्लॉज रखी गई, ठीक। अब देखा अगला एग्जांपल, सम बॉयज आर लेजी एंड केयरलेस, कुछ लड़के लेजी हैं और केयरलेस हैं, माने आलसी हैं और लापरवाह हैं। यू मस्ट अवॉइड सच बॉयज, कि तुम्हें ऐसे बॉयज को जरूर अवॉइड करना चाहिए, माने छोड़ना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए। तो इसको जब हम जोड़ेंगे, अर्थ तो हमने पढ़ लिया, स्टेप क्या है, पहले सेंटेंस को पढ़ो, फिर उनका अर्थ निकालो, फिर ऐसे जोड़ो कि मिला के अर्थ आ जाए। तो अपन ने पढ़ा, तो अपन लोग क्या मिला के अर्थ बनाएंगे, सम बॉयज आर लेजी एंड केयरलेस, कुछ बॉयज लेजी और केयरलेस हैं, तुम्हें उनकी संगत, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, यानी तुम्हें उन लड़कों को अवॉइड करना चाहिए जो लेजी हैं, है ना, ये अर्थ आएगा। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट अवॉइड, यू मस्ट अवॉइड। आप पूरे सेंटेंस को पढ़िए, बहुत सरल है, उनका अर्थ निकालिए और फिर जोड़ दीजिए, जो जोड़ने पर मन में आप जोड़ेंगे जब उसको, तो जो जोड़ने पर सेंटेंस आएगा बस उसी को ट्रांसलेट करना है, इतना स्टेप और कुछ नहीं है। तो वी मस्ट अवॉइड सच बॉयज, सच बॉयज, ऐसे लड़कों को जो, अब सच एज सेम एज होता है ना, तो सच बॉयज भी लड़के जो, अब जो के अर्थ में सच के साथ एज लगेगा, एज, आर जो हैं लेजी एंड केयरलेस, राइट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, आपका नाउन एडजेक्टिव क्लॉज। अब इसमें करना क्या है, बिल्कुल आसान सा स्टेप है, सेंटेंस को पढ़ो, मिला के अर्थ बना दो और ट्रांसलेट कर दो, हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आज का जो ये टॉपिक है, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, आप लोग कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझको बताइएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो दूंगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।